स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में सूरत कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो गुजरात के सूरत में हजीरा बंदरगाह और दीव को जोड़ने वाली एक नई क्रूज सर्विस का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? इसका शुभारंभ अभी हाल ही में मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है। ये क्रूज सर्विस हजीरा बंदरगाह को दीव से जोड़ने का काम करेगी। और मनसुख मंडाविया ये है कौन? तो ये प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री हैं। ये जो क्रूज होगी ये 300 यात्रियों की क्षमता वाली क्रूज होगी, जिसमें कि 16 कैबिन होंगे। और एक वीक के दौरान ये क्रूज 2 राउंड लगाएगी हजीरा बंदरगाह से दीव के बीच। और यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ समय पहले ही, मतलब कि अक्टूबर 2020 की ही बात है, गुजरात का जो भावनगर जिला है, भावनगर जिले में हजीरा और घोघा को जोड़ने वाली एक रोपैक्स नौका सर्विस की भी शुरुआत की गई थी। तो आप यदि मैप में देखेंगे तो ये है सूरत। अच्छा, सूरत ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी के किनारे। ताप्ती नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश में बैतूल के मुल्ताई पहाड़ियों से होता है और ये नर्मदा नदी के समानांतर बहती हुई आकर के कुछ यहाँ पास यानी कि खंबात की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। सूरत इसी ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है और इसी ताप्ती नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है उकाई परियोजना। तो ये जो सूरत है और ये है दीव, इन दोनों के ही बीच में इस क्रूज सर्विस की शुरुआत की गई है। अब यदि हम गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ये जो आप देख रहे हैं ये है सुरेंद्र नगर, जहाँ भारत का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ये स्थापित किया गया, मतलब कि केवीआईसी के द्वारा, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा भारत का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट गुजरात के सुरेंद्र नगर में। भावनगर में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया। जूनागढ़ में जो गिरनार की पहाड़ियां हैं, यहाँ विश्व का सबसे लंबा मंदिर रोपवे, इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है महिसागर। महिसागर जहाँ भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की घोषणा की है? तो दिल्ली के बाद अब ऐसा फैसला किया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा कि बसों में महिलाओं को फ्री सर्विस दी जाएगी, मतलब कि मुफ्त यात्रा। फर्क ये है कि पंजाब में केवल सरकारी बसेस में ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल होगी और यदि देखा जाए तो पंजाब में ज़्यादातर एरिया ये प्राइवेट बसेस को कवर करता है। तो इसलिए इस योजना की काफ़ी आलोचना भी की जा रही है कि यदि फ्री बस सर्विस देनी ही है तो सभी सेक्टरों में दी जाए, केवल सरकारी में ही ऐसी योजना क्यों? तो खैर, अभी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने सरकारी बसेस में महिलाओं को फ्री यात्रा देने की घोषणा कर दी है। पंजाब की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल है बीपी सिंह बदनौर। इसके अलावा 5 नदियों का संगम ये पंजाब को ही कहा जाता है। गोल्डन टेम्पल ये पंजाब के ही अमृतसर में स्थित है। बाघा बॉर्डर ये भी पंजाब में स्थित है। लुधियाना में कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। और 3 कृषि कानून के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला राज्य ये पंजाब ही था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक भी लगा दी है। अगला क्वेश्चन है, 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है बिहार। मतलब कि बिहार देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां 2 महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से हैं? राजगीर और बोधगया। यहाँ 24 घंटे हरित ऊर्जा इसकी आपूर्ति होगी और इस तरह से ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर होंगे। यदि हम बात करें बिहार की तो इसकी राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू सिंह चौहान। नालंदा में पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये स्थापित किया गया है। मधुबनी जो कि अपनी पेंटिंग के कारण चर्चे में आया था। बक्सर का युद्ध ये कब हुआ था? 1764 में। बिहार में स्थित है वाल्मीकि नेशनल पार्क। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये बिहार ही बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार किस दक्षिणी अमेरिकी देश से कच्चा तेल खरीदा है? तो ये खरीदा गया है गुयाना से। यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में जो ओपेक की मेंबर कंट्रीज हैं, ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इनके द्वारा हाल ही में एक बयान जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान
जब पूरी दुनिया में व्हीकल नहीं चल रही थी, जिसके कारण पेट्रोलियम की खपत ये बिल्कुल नहीं हुई, यानी कि ना के बराबर हुई, जिसके कारण इन कंट्रीज़ को भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ा। तो इन कंट्रीज़ का अब क्या कहना है कि उस नुकसान की भरपाई करने के लिए हम पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि कर देंगे। तो भारत ने, मतलब कि भारत को ये बात स्वीकार नहीं हुई और भारत ने क्या किया कि इन ओपेक कंट्रीज से पेट्रोलियम का आयात ना करके भारत ने किससे आयात करना शुरू किया? अमेरिका से। तो यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो अमेरिका है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम निर्यातक देश बना है। मतलब कि भारत दूसरी सबसे बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम का आयात ये कर रहा है अमेरिका से। पहले दूसरे स्थान पर कौन था? सऊदी अरेबिया, जो कि ओपेक का हिस्सा है। लेकिन अब सऊदी अरेबिया का स्थान ले लिया है अमेरिका ने, क्योंकि ओपेक कंट्रीज ने तेल की कीमतों में वृद्धि करने का फैसला किया था। और सऊदी अरेबिया ये चौथे स्थान पर आया है। पहले स्थान पर इराक ही है और तीसरे स्थान पर है नाइजीरिया। तो यदि देखा जाए तो जो अपना देश है भारत, ये ओपेक देशों से तेल का जो आयात है ये कम कर रहा है। और अभी हाल ही में इसने पहली बार दक्षिणी अमेरिकी देश, जिसका नाम है गुयाना, इससे पहली बार कच्चा तेल खरीदा है। और ये बात यहाँ लिखी भी हुई है कि जो भारत सरकार है ये सऊदी अरेबिया और जो भी मध्य पूर्व के देश हैं इनसे कच्चे तेलों की निर्भरता को घटाने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में इसने पहली बार दक्षिणी अमेरिकी देश गुयाना से कच्चा तेल खरीदा है। यदि देखा जाए तो जो अपना देश भारत है ये कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। भारत से पहले दो कौन देश हैं? अमेरिका और चाइना। अब यदि हम बात करें गुयाना की, तो देखिए तीन कंट्रीज के नाम मिलते जुलते हैं, जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये तो है गुयाना, कुछ यहाँ पास स्थित है फ्रेंच गुयाना, लेकिन दोनों ही अलग अलग कंट्रीज हैं। फिर आप लोगों ने एक और नाम सुना होगा गल्फ ऑफ गिनी का, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम बात कर रहे हैं गुयाना की। तो इसकी लोकेशन कुछ यहाँ पास स्थित है, जो कि साउथ अमेरिका का ही एक देश है। तो यदि हम बात करें साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका, जिसे पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है, इसकी जो सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एंडीज, जबकि नॉर्थ अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला इसका नाम है रॉकीज। इसका सबसे बड़ा देश जो कि है ब्राज़ील। केवल दो ही ऐसे देश हैं साउथ अमेरिका में जिसकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती। कौन कौन से हैं? चिली और इक्वाडोर। इसके अलावा कुछ यहाँ पास लोकेशन है वेनेजुएला की, जो कि हाल ही में आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, जिसके कारण अभी हाल ही में यहाँ 10 लाख का नोट जारी किया गया और इतनी बड़ी करेंसी जारी करने वाला ये विश्व का पहला देश भी बना था। हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती है? तो ये जीत ली है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इसमें दूसरे स्थान पर रहे हैं मैक्स वेस्टअपन, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं। और जो वॉल्टरी बोट्टास है ये तीसरे स्थान पर रहे हैं, ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। तो लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के, मैक्स वेस्टअपन रेड बुल और वॉल्टरी बोट्टास ये हैं मर्सिडीज के ड्राइवर। तो अभी यदि हम बात करें बहरीन की, तो बहरीन की कैपिटल है मनामा, करेंसी है बहरीन दिनार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किए गए जेंडर गैप इंडेक्स यानी कि लैंगिक समानता सूचकांक जो जारी किया गया है 2021 का, इसमें कौन सा देश टॉप पर है? तो इसमें टॉप पर है आइसलैंड। ये जो सर्वे है ये 156 कंट्रीज के बीच जारी किया गया, जिसमें आइसलैंड ये तो है टॉप पर। इंडिया की रैंकिंग है 140वीं। जो अपना देश भारत है इसकी रैंकिंग, मतलब कि 28 पायदान ये नीचे खिसक आया है, क्योंकि लास्ट ईयर इसकी रैंकिंग थी 112 यानी कि 112 और अब इसकी रैंकिंग है 140वीं। रिपोर्ट के अनुसार जो अफगानिस्तान है ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। यदि हम बात करें भारत की, तो दक्षिण एशिया में ये तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश बन गया है। तो अब यदि हम बात करें आइसलैंड की, तो इसकी कैपिटल है रेक्जाविक, करेंसी है क्रोना। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में यहाँ लगभग 800 से 900 साल बाद ज्वालामुखी विस्फोट भी हुआ है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 में आइसलैंड ये रहा है टॉप पर। इंडिया की रैंकिंग ये है 139। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो नॉर्वे जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पर है, इंडिया की रैंकिंग है 131। डेनमार्क ये करप्शन इंडेक्स में टॉप पर है, इंडिया की रैंकिंग है 86। हाल ही में चर्चित रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है
बांग्लादेश में, मतलब कि बांग्लादेश के पावना जिले में इसकी स्थापना की जानी है। पावना, जिसकी लोकेशन आप देख पा रहे हैं, और यहाँ आप देख पाएंगे यदि, तो ये जो गंगा नदी है जो कि भारत में, मतलब कि भारत से आती हुई जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ऊपर से आती हुई ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। यही दोनों नदियां जब मिलती हैं तब इनकी ये जो संयुक्त धारा है जो कि कहलाती है मेघना। तो इसी पावना जिले में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये लगाया तो जाएगा भारत के द्वारा, मतलब कि पूरा कार्य भारत करेगा। लेकिन इसके लिए भारत किसकी सहायता ले रहा है? रूसी रोस्टम स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन की मदद से भारत इसकी स्थापना कर रहा है बांग्लादेश में। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बांग्लादेश का पहला परमाणु संयंत्र होगा। 2 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, जो कि एक 2022 तक, दूसरी 2024 तक बन करके कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कि ये शुरू हो जाएगी। और प्रत्येक यूनिट में 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, ऐसी योजना बनाई गई है। इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। अभी मैंने बताया है कि पावना जिले में ये बनाया जाना है और इसका जो निर्माण है ये पद्मा नदी के किनारे किया जा रहा है। पद्मा नदी, जिसे हम भारत में गंगा नदी के नाम से जानते हैं, इसी के कारण ये चर्चे में आया है। यदि हम बात करें बांग्लादेश की, इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। और अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी पैसेंजर सर्विस शुरू की गई है जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। इसके पहले दो कौन थी? बंधन और मैत्री। हाल ही में बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर कौन बनी है? तो ये बनी है तशनुवा सिरीर। हाल ही में किस बैंक ने कॉन्टैक्टलेस रुपे कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा की गई है यूनियन बैंक के द्वारा। तो यदि हम बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके एमडी सीईओ ये है श्री राज किरण रॉय। और इसी बैंक ने संपर्क रहित रुपे कार्ड लॉन्च करने की योजना बनाई है। अब यदि हम अदर बैंक के बारे में डिस्कस करें जो कि चर्चे में रहे हैं, एचडीएफसी बैंक, जो कि लगातार 7वीं बार भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। आईसीआईसीआई बैंक, इसने भी हाल ही में कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा शुरू की है। कोटक महिंद्रा बैंक तो ऑनलाइन केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला ये भारत का पहला बैंक बन गया है। पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है श्यामला गोली। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। तो सबसे पहले आप लोकेशन देख लीजिए कि ये पाक स्ट्रेट ये है कहाँ। तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है पाक स्ट्रेट। और इस पाक स्ट्रेट को लगभग 13 घंटों में इन्होंने कंप्लीट किया है। 30 किलोमीटर की ये जो दूरी रही जो कि इन्होंने तैर कर पार करी, और ऐसा करने वाली ये भारत की दूसरी महिला बन गई हैं। हैदराबाद से ये बिलोंग करती हैं। अच्छा, ये बनी है दूसरी, तो इनसे पहले कौन थी? पहले थी बुला चौधरी। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो आरती साहा ये कौन है? तो जो इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल की लोकेशन मैंने आप लोगों को बताई है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में स्थित है इंग्लिश चैनल। लगभग 34 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला ये है आरती साहा, जबकि पहले भारतीय पुरुष ये है मिहिर सेन। विराट चंद्र कौन है? तो इनकी उम्र है 7 साल। ये हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। अफ्रीका में जो माउंट किलिमंजारो है, इस पर फतह करने वाले ये दुनिया के सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं। ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। गर्भपात का सामना करने वाले श्रमिकों को पेड लीव देने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो दूसरा देश ये बन गया है न्यूजीलैंड। अच्छा, न्यूजीलैंड ये बना है दूसरा देश, तो पहला कौन है? पहला है अपना देश भारत। तो अब हम जान लेते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है जेसिका अर्डन। इसके अलावा न्यूजीलैंड कैबिनेट में शामिल होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? प्रियंका राधा कृष्णन। न्यूजीलैंड का ये जो ऊपरी हिस्सा है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इन दोनों के ही बीच बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है कुक स्ट्रेट। हाल ही में विश्व के 8वें महाद्वीप की खोज की गई है जिसका नाम है जीलैंडिया। इसकी लोकेशन कुछ यहाँ पास स्थित है। और आईसीसी
वुमेन्स वर्ल्ड कप जो कि होने हैं 2022 में, जो कि न्यूजीलैंड के द्वारा ही होस्ट किया जाएगा। और इसके लिए आधिकारिक गाने के रूप में किसे चुना गया है? गर्ल गैंग को, जो कि न्यूजीलैंड की ही एक सिंगर के द्वारा गाया गया है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था तापसी पन्नू। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, 51 दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।